वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग को स्वागत है। मैं इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण पार्ट 2 को जितने क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है बर्णधानता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक नहीं रक्तहीनता। रक्तहीनता जो है खून की कमी है जो लौह तत्व की कमी यानी आयरन की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी के कारण होता है। चेचक होने का कारण है बेरियोला वायरस। चेचक कौन सा वायरस से होता है? बेरियोला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है किसके कारण से होता है? बेरियोला वायरस से होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? टाइफाइड वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। हैजा भी नहीं फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी भी नहीं फैलता। प्लेग जो है प्लेग फैलता है वायु के माध्यम से। प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से। अन्न श्रील्स एक समृद्ध स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है? अन्न श्रील्स एक समृद्ध स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है? स्टार्च के। किसका है? स्टार्च के है। किसका? स्टार्च के हैं। अन्न क्रिल्स एक समृद्ध स्रोत है। अन्न क्या चीज़ है? स्टार्च के है, समृद्ध स्रोत है। अन्न स्टार्च के एक समृद्ध स्रोत हैं। इनमें वसा में कौन विलय नहीं होता है? इनमें वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी वसा में विलय नहीं होता है। इनमें से कौन वसा में विलय नहीं होता है? विटामिन बी वसा में विलय नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 के रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन नहीं, फास्फोरस नहीं, सोडियम नहीं। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर के उपचार किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा होता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का संबंध है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। सनशाइन विटामिन है, विटामिन डी है। सूर्य की धूप क्या है? विटामिन डी। ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्न में से कौन सा विटामिन है? फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। बाकी रक्तदान द्वारा फैलता है HIV, मलेरिया, हेपेटाइटिस सब रक्तदान द्वारा फैलता है, टाइफाइड नहीं फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, ये सही मेल है। हाइपरटेंशन, दिल का दौरा सही मेल है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन नहीं, वसा नहीं, दूध नहीं, प्रोटीन। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एंडीज द्वारा। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा।
मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। झिल्ली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन ए नहीं, विटामिन डी नहीं, विटामिन ई नहीं। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है बेरी। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस है जिस बीमारी में शुगर का स्तर ब्लड में बढ़ जाता है, जैसे हम शुगर जिसको बोलते हैं उसका पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन तो खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B6 में कोबाल्ट पाया जाता है? नहीं। विटामिन B1 में? नहीं। विटामिन B2 में? नहीं। विटामिन B12 में? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है। मीना माता रोग का कारण है? पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। कैडमियम नहीं, सीसा नहीं, जस्ता नहीं, पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए की। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए लक्षण के लिए तैयार किया गया है। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्तलाप्ता होता है। रक्तलाप्ता। फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल की कमी से रक्तलाप्ता का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। बेरी का रोग होता है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया यौन संबंधित है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? टे सेक्स व्याधि नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं, हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। प्रासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। प्रासरण। प्रासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। प्रासरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के सुमेलित नहीं है। विटामिन के की कमी से वंध्यापन का रोग नहीं होता, ये गलत है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, सही है। विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है, सही है। नियासिन के कमी से पिलाग्रा रोग होता है। नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। माइंड का EEG होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका होता है? मस्तिष्क का, माइंड का। केसिन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। केसिन दुग्ध क्या होता है? प्रोटीन। कि किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? RSV विषाणु। RSV विषाणु। RSV विषाणु। RSV विषाणु है। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची में नहीं दिए गए कूट को सही से मिलाइए। ओटाइटिस। ओटाइटिस कहाँ होता है? कान में होता है। ओटाइटिस कान में। एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क में होता है। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क में होता है। लॉरिंजाइटिस। लॉरिंजाइटिस गला में होता है। लॉरिंजाइटिस गला में होता है। हेपेटाइटिस लीवर में होता है। हेपेटाइटिस यकृत में होता है। लीवर यकृत। हेपेटाइटिस यकृत। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं? आर्टिथर। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टिथर। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। EEG। EEG से मस्तिष्क का टेस्ट होता है। ECG हार्ट का होता है। ECG किसका होता है? हार्ट का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय का होता है। ECG। EOG आँख का होता है। EOG आँख का होता है। EOG आँख का होता है। EMG मांसपेशी का होता है। EMG मांसपेशी का होता है। EMG मांसपेशी का होता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन। केसिन पाया जाता है दूध में। मायोसिन नहीं। हीमोग्लोबिन नहीं। एग्लूटिनिन नहीं। केसिन। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। लीवर। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। लीवर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित के रोग को विज्ञान कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा जो पाए जाते हैं तो उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतुओं वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। भोजन के पाचन के लिए उपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। पकाने की क्रिया को सरल बनाना नहीं। भोजन को पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी से, स्वाद संवेदना की कमी नहीं, स्पर्श संवेदना की कमी नहीं, ऊष्मा संवेदना की कमी नहीं। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बढ़ाए रखने के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुरतम होता है गाजर में। विटामिन ए प्रचुरतम होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसिन के साथ साथ कैरोटीन का। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसिन के साथ साथ कैरोटीन का। केसिन और कैरोटीन दोनों होता है इसीलिए गाय का दूध पीला होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। मनुष्यों के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों में स्टार्च होता है, मानव जंतुओं में ग्लूकोज होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेघा होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेघा होता है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद द्वारा। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद द्वारा। पारद के पानी के द्वारा प्रदूषण से फैलता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयला खान में। कार्बनिक विलायक उद्यान में नहीं, विद्युत लेपन में नहीं, पेंट विनिर्माण में नहीं, कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से संबंध है। इटाई से संबंध है कैडमियम प्रदूषण। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। शलीपद इलिफेंट्रिस के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम है बुचेरिया बैंक्रप्टाई। शलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है? बुचेरिया बैंक्रप्टाई।
एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोबुडिन AGT। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोबुडिन AGT। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोबुडिन AGT। किस सूक्ष्मजीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस द्वारा। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है एम्फेस्मा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेस्मा। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। आंवला स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आंवला उपयोगी है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। एड्स होता है विषाणु से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट से या सोडियम बेंजोएट से या कैल्शियम एसीटेट से या सोडियम एसीटेट से? सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। सॉरी, सोडियम बेंजोएट बताया था मैंने, ये गलती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। सरल गलघंट घेघा कि इनको प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। सरल गलघंट घेघा किनको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजाइट। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजाइट। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग हैं? दाद। दाद क्या है? कवकीय रोग है। निम्न में से कौन कवकीय रोग है? धवल रोग नहीं, एक्जिमा नहीं, हाथी पांव नहीं, दाद। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। DNA विषाणु। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। प्लेग विषाणु, प्लेग जीवाणु, प्लेग जीवाणु, प्लेग जीवाणु, प्लेग जीवाणु। एड्स विषाणु, एड्स विषाणु, एड्स विषाणु। गंजापन, गंजापन कवक से आता है। गंजापन कवक से आता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्लेग जीवाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। गंजापन कवक से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? कर्क रोग। कर्क रोग है जो असंक्रामक हैं। हैजा संक्रामक हैं। क्षय रोग संक्रामक हैं। चेचक भी संक्रामक हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से? सोयाबीन और मूंगफली। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं?
सोयाबीन और मूंगफली। B2 विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। विटामिन ए पानी में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन डी पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन ई पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा जो है जल से होता है। हैजा जल से होता है। चेचक नहीं। मलेरिया नहीं। तपेदिक नहीं। हैजा जल से होता है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? दूध। नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन सबसे अच्छा कौन सा? दूध है। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ की संक्रमण के लिए है MDT। कोढ़ की संक्रमण के लिए है MDT। बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए। किस विटामिन के कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरोटोमेलेसिया होता है? ए की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता कैरेटा मलेशिया होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? काली खांसी को। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? काली खांसी को। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार है। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार है। HIV क्या है? विषाणु रोग है। HIV क्या है? विषाणु रोग है। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? कालाजार संक्रामक रोग है। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? कालाजार। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुई थी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुई थी। 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगति संचारित है? हीमोफीलिया है जो वंशानुगति संचारित है। बाकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, ये वंश से नहीं फैलता है। डायबिटीज ये भी नहीं फैलता है। कैंसर ये भी नहीं फैलता है। हीमोफीलिया जो है वंशानुगत संचारित है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। सबसे पहले किसने खोज किया? रोनाल्ड रॉस ने खोज किया। रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया वंशानुगत संचारित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? टाइफाइड विषाणुओं के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? टाइफाइड विषाणुओं के कारण नहीं होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। चेचक विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। टाइफाइड विषाणु के कारण नहीं होता है। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? टाइफाइड। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात में। नवजात में लगाया जाता है। BCG का टीका किस में लगाया जाता है? नवजात में। नवजात में लगाया जाता है।
रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है प्लेग। जीवाणु से फैलता है प्लेग। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलामेसिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, खून को प्रभावित करता है। थैलासेमिया थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम कौन सा बीमारी होता है? प्रोटीन की कमी से मरासमस। प्रोटीन की कमी से मरासमस का रोग होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम मरासमस है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक का। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? छोटी माता नहीं, खसरा नहीं, कंठमाला नहीं, चेचक का। जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर में। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर में। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर से। जिका वायरस का वाहक कौन सा है? एंडिस है। जिका वायरस का वाहक कौन है? एंडिस है। जिका वायरस का वाहक एंडिस है। जिका वायरस का वाहक कौन है? एंडिस है। कौन सा मच्छर है? एंडिस है। इबोला शब्द से आप क्या जानते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला शब्द क्या जानते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग है। बांग्लादेश में एक विषाणु रोग है? नहीं। ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है? नहीं। कोई विकल्प सही नहीं है? नहीं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला शब्द से क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।